बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन है। इसमें वो बनाओ सिंगार या निकाह नहीं कर सकती। ये अहादीस से साबित है। इसके बाद वो अपने लिए जो डिसीजन करना चाहे कर सकती है। ऐसी ख़वातीन को तलाक देना जिनकी रुखसती ना हुई हो या महर ना मुकर्रर हुआ हो तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर देना मर्द के ज़िम्मे है। खुशहाल अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग और गरीब अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अदा करेगा। और अगर महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो निस्फ या हाफ महर देना होगा। औरत नरमी बरते और महर ना ले या मर्द नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे, तुम मर्द अगर नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज़्यादा मुनासबत रखता है। अल्लाह फरमाते हैं कि आपस के मामलात या डीलिंग में फयाजी या बड़ा बन दिखाओ, यानी आपस की डीलिंग या मामलात में ताल्लुकात चाहे खुशगवार हों या ना खुशगवार, हमें बेटर डीलिंग या अच्छे बर्ताव को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उल्ट होता है। जब तक ताल्लुकात दुरुस्त होते हैं हम अच्छा बिहेव करते हैं और मैक्सिमम अच्छा बिहेव एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन जैसे ही ताल्लुकात ख़राब होने लगे तो हम बैड बिहेव या ज़्यादती करना शुरू कर देते हैं, जो कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अपनी नमाज़ों की टेक केयर करो, यानी पाबंदी वक्त के साथ अदा करो, खुसूसन असर की नमाज की। जंग अहज़ाब के मौके पर जंग में मशगूलियत के बायस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज ना पढ़ सके तो आपने फरमाया कि अल्लाह इन लोगों की कब्रें और घर आग से भर दे जिनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हुई। असर की नमाज हर हालत में पढ़नी चाहिए और बाकी नमाजें भी टाइम पर अदा करनी चाहिए। बदअमनी की हालत हो या पैदल सफ़र कर रहे हो या सवार, पानी मिले तो ठीक, वरना तयम्मुम कर लो। अगर ज़मीन पर नमाज पढ़ने का मौका ना मिले तो जिस सवारी पर सवार हो उसमें ही नमाज पढ़ लो। अगर सवारी में रुकू और सजदा के लिए प्रॉपर जगह ना हो तो इशारे से रुकू और सजदा करके नमाज पढ़ लो, मगर नमाज को किसी हाल में कज़ा ना करो। हर शख्स अपनी बीवी के बारे ये वसीयत करके जाए कि उसकी वफ़ात के बाद 1 साल तक उसको नानो नफ़का दिया जाए और घर से ना निकाला जाए। अगर वो खुद निकलना चाहें तो उनकी मर्ज़ी। इसी तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उनको भी कुछ ना कुछ देकर रुखसत किया जाए। यहाँ भी बदकिस्मती से हमारे यहाँ उल्ट होता है। उनसे जिस हद तक हो सके हर चीज़ छीनने की कोशिश की जाती है और उनको जिस हद तक हो सके हर्ट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आया में बनी इसराइल का किस्सा बयान हो रहा है कि वो लोग जान बचाने के लिए मिस्र से निकले, हज़ारों की तादाद में थे, बेखानुमा फिर रहे थे, एक ठिकाने की तलाश में थे। हज़रत मूसा ने अल्लाह के ईमा पर उनको हुक्म दिया कि जालिम कनानियों को अर्ज़ फ़लस्तीन से निकाल दो और इस इलाके को फ़तह कर लो। तो उन्होंने बुज़दिली दिखाई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उनकी बुज़दिली के सबब सज़ा के तौर पर ये लोग 40 साल तक सहरा में भटकते रहे, इन्हें बाहर निकलने का रास्ता न मिलता था। और जब वो लोग जिन्होंने बुज़दिली दिखाई थी मर गए और उनकी दूसरी नस्ल सहरा नवर्दी में बड़ी हुई, तब अल्लाह ने उनकी दूसरी नस्ल को कनानियों पर गलबा अता फरमाया। अब मुसलमान मक्का के कुफार के जुल्म सितम से तंग आकर मदीना हिजरत कर रहे थे और मुसलमानों को लड़ाई का हुक्म दिया गया तो बाज़ लोग कसमसा रहे थे। उनको तारीख के इस वाक़ये के ज़रिए इबरत दिलाई जा रही है कि जिस तरह बनी इसराइल अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए, तुम अपने आप को बचाओ। और कर्ज़ हसन से मुराद ऐसा कर्ज़ है जो खालिस नेकी के जज्बे के तहत बेगर्ज होकर किसी को दिया जाए या अल्लाह के पसंदीदा कामों पर रुपया पैसा खर्च किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को रुपया पैसा देते हैं और वो हमारी
پسند کے کام پر اسے خرچ کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ تھا، ہماری پسند کے کام پہ خرچ کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ لیکن اللہ کی شان کریمی پر قربان ہو جانا چاہیے کہ جو روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی دین ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں یا اللہ کے پسندیدہ کاموں پر اس روپے پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو میرا اللہ اسے اپنے ذمے ایک قرض قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں اس قرض کو نہ صرف واپس کروں گا بلکہ بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر!